Hello everyone. My name is तुषार गुप्ता. आज यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स में, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है. यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है चेन रूल. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की 6 वीडियोस में बेसिक क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के लगवा दिए थे. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर 7th लेक्चर से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन का, चेन रूल, वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखते हैं चेन रूल क्या है. बेसिकली चेन रूल अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिए. ठीक है, तो थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि एक्चुअल में चेन रूल है क्या. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, सपोज ये y है और ये x है. तो हम लोग हमेशा क्या करते थे, दो लेट अस अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं y और x. ठीक है, y और x. तो हमेशा हम लोग क्या करते थे, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो हमारा आ जाता था dy बाय dx. ठीक है, तो जब भी चेन रूल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आ जाता है. ठीक है, या चेन रूल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आ जाता है. जब भी हम लोग चेन रूल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल u आ जाता है. ठीक है, हमारा टारगेट अभी भी वही है, अभी भी हम लोग को dy बाई dx ही निकालना है, अभी भी हम लोग को dy बाई dx निकालना है. बट यहाँ पर हम लोगों को क्या है, एक इंटरमीडिएट वेरिएबल की मदद से निकालना है. देखते हैं कैसे निकलेगा. dy बाई dx इक्वल टू, हम लोग सबसे क्या करेंगे, पहले y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे. दिस इज चेन रूल. ये है हमारा चेन रूल. ठीक है, काम हमारा वही रहता है कि हम लोग को dy बाई dx निकालना है, बट यहाँ पर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल आ जाता है u. ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग dy बाई dx निकालते हैं. ठीक है, तो ये चेन रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए. अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे चेन रूल के. ठीक है, फिर देखते हैं कि चेन रूल के जो क्वेश्चंस हैं उससे आप ज्यादा समझ पाएंगे. ये चेन रूल के दो बेसिक क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन 3x और दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x प्लस 7 की पावर 4. ये दो क्वेश्चन है चेन रूल के. ठीक है, तो बेसिकली चेन रूल समझने से पहले आप एक चीज पे गौर कीजिए कि आपने साइन 3x का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है. ठीक है ना, आपने साइन 3x का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है. जब भी आप चेन रूल को अप्लाई करें तो आपके जो दिमाग में सबसे पहली चीज कि आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए. ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तब जल्दी चेन रूल को समझ पाएंगे. ठीक है, तो चेन रूल में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको वो देखना है जो आपका जो एक्चुअल फॉर्मूला है. सबसे पहला स्टेप है कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो साइन x है. तो x का रिप्लेसमेंट क्या है, x का रिप्लेसमेंट है 3x. x का रिप्लेसमेंट है 3x. तो काम करिए, लेट 3x इक्वल टू t. हम लोगों ने 3x को t के इक्वल लेट कर लिया, लेट 3x इक्वल टू t. ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है, y इक्वल टू साइन t. ये t हो गया. जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx. ठीक है, साइन t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos t. अब जो cos t हो गया, अब जो t के स्थान पर आया है, जो t का रिप्लेसमेंट है, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के उसका डिफरेंशिएशन करेंगे. 3 का रिप्लेस x, मतलब कि जो t का रिप्लेसमेंट क्या है वो 3x है. ठीक है, अब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, 3 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 3 cos t, और t को रिप्लेस कर देंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू से. तो एक्चुअल वैल्यू है 3 cos 3x, मतलब t की वैल्यू 3x है. तो इसका आंसर आ गया 3 cos 3x. या आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, अगर डायरेक्ट समझ सकते हैं तो डायरेक्ट समझिए कि साइन 3x का क्या होगा. साइन x का क्या होता है, cos x. तो साइन 3x का हो गया cos 3x. जो x का रिप्लेसमेंट है उसका हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो जो x का रिप्लेसमेंट है वो 3x है, 3x का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया, 3 बाहर आ गया, dy बाई dx ऑफ x. x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 3 cos t मेरा जो आंसर आ गया 3 cos 3x. ये डिफरेंशिएशन हो गया साइन 3x का. ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. ये पूरा ही जो लेक्चर है चेन रूल के ऊपर है, तो एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए.
दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 4x प्लस 7 की पावर 4। आपने पढ़ा है फॉर्मूला x की पावर n का, ना कि 4x प्लस 7 की पावर 4 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट 4x प्लस 7 इक्वल टू t। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। तो y इक्वल टू t की पावर 4, t की पावर 4 डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dy बाय dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 4t क्यूब, और जो t के जो मतलब कि x के स्थान पर आया है, एक्चुअल में t के जो स्थान पे, इसके जो x के स्थान पे आया है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। फोर टी क्यूब इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 होगा, कांस्टेंट आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो गया 16 टी क्यूब, टी की जगह क्या आएगा 4x प्लस 7 का होल क्यूब, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछिएगा। सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, यहां मैंने t इसलिए इसको मान लिया, लेट 3x इक्वल टू t, ठीक है। अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करें, t इसलिए माना क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है sin x का, ना कि sin 3x का, तो यहाँ t मान लिया तो sin t हो गया, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया तो ये cos t हो गया, और फिर जो x के स्थान पे आया, मतलब कि जो x के रिप्लेसमेंट था उसको डिफरेंशिएट कर लिया 3x, और 3 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, cos t, और cos t की जगह रिप्लेसमेंट आ गया हमारा 3x, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स, और चौथा क्वेश्चन है साइन एक्स क्यूब। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोनों, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स, ये लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये साइन जो क्यूब एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, यहां साइन एक्स की पावर 3 है और वहां साइन एक्स क्यूब है, यहां साइन एक्स की पावर 3 है, वहां साइन एक्स क्यूब है। तो डिफरेंस है, जरूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप दोनों को एक समान या एक जैसा समझ लें, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने y के इक्वल कर लिया। फिर से देखते हैं, हम लोगों ने क्या करा, लेट u इक्वल टू साइन एक्स, u इक्वल टू साइन एक्स। एक क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल जैसे कि चेन रूल पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह करके देखते हैं। फॉर्मूला पता है चेन रूल का होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx, ठीक है। बिल्कुल चेन रूल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हमारा जो हो गया था y इक्वल टू साइन यू, y इक्वल टू साइन यू, y इक्वल टू साइन यू। सबसे पहले dy बाई du निकालना है, y को u के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन u का होता है cos u, ठीक है, और उसने कहा है फिर मल्टीप्लाई का साइन बीच में, फिर du को मतलब कि u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, du बाई dx। तो u की वैल्यू है साइन x, u की वैल्यू है साइन x, सॉरी u की वैल्यू क्या, हाँ u की वैल्यू है साइन x, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा cos x, ठीक है, कर दिया। चलो एक चीज गलती हुई है मुझे लगता है यहाँ पर, ओहो सॉरी, एक चीज गलती हुई है यहाँ पर, y इक्वल टू साइन u नहीं होगा। अरे यार ये क्या गलती करवा दी, एक मिनट, u को साइन x के ऊपर मान लिया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पर जो फंक्शन हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारा फंक्शन हो गया वो हो गया y इक्वल टू यू क्यूब, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फंक्शन हो गया y इक्वल टू यू क्यूब, क्योंकि मैंने साइन x को u मान लिया था, इसलिए जो मेरा y हो गया वो u क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, dy बाई du इक्वल टू 3u स्क्वायर, ठीक है, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3u स्क्वायर,
और फिर क्या करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो u हम लोगों ने sin x माना था, तो du बाय dx, तो ये हो गया तुम्हारा cos x, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, dy बाय du की वैल्यू क्या है 3u स्क्वायर इंटू du बाय dx की वैल्यू है cos x, तो आंसर निकल के आ गया dy बाय dx तुम्हारा, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या निकल के आया, u की वैल्यू पुट करा दो, 3 इंटू यू की वैल्यू है तुम्हारी साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉज एक्स आएगा। ये आंसर हो गया आपका 3 cos x sin x का होल स्क्वायर। सिंपल सा था, आप समझ सकते थे। आपने sin x, ये आपको दिख ही रहा होगा, sin x का होल क्यूब। आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, sin x की पावर n का तो पढ़ा नहीं है, तो आप इस तुरंत ही से कर लेते, x की पावर n के हिसाब से करते nx 3 sin x n माइनस 1, और जो x के स्थान पे आया था उसका डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो डायरेक्ट भी एक लाइन पे भी निकल सकता था। ये मैंने एक्सपेंड करके आपको इसलिए बताया था कि आप समझ पाए चेन रूल एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है sin x क्यूब, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। यहां पर आपने sin x का फॉर्मूला पढ़ा है, ना कि sin x क्यूब का, तो रिप्लेसमेंट क्या है x का, x क्यूब है। लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब, u इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपको फॉर्मूला पता है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। कुछ नहीं करना है, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो y, इसको पहले y को कलेक्ट कर लो, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, मतलब क्या, ये साइन u हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब को u मान लिया था ना, u हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर लो u के रिस्पेक्ट में, dy बाय du इक्वल टू cos u, कॉमा लगा दो, फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, du बाय dx इक्वल टू x क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अरे फॉर्मूला तो पता ही है भाइयों, x पावर n का x n माइनस 1, ठीक है। और ये दोनों ही वैल्यूज पुट अप कर दो फॉर्मूले में, तो आपका आंसर निकल के आएगा dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du की वैल्यू है cos u, u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू x क्यूब है इंटू du बाय dx निकला 3x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट भी निकल सकता था, sin x का क्या होता है cos x, ठीक है। सबसे पहले देखो कैसे निकलेगा ये sin x क्यूब का, sin x का होता है cos x क्यूब, और जो x का रिप्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर दो 3x स्क्वायर, तो ये एक लाइन में भी निकल सकता था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट मैं करूंगा आपको। आई होप कि आपको इसी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये बात बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन से समझ नहीं पाएंगे चीजों को, आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और छठा क्वेश्चन है log एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप y इक्वल, इसको कर लीजिए लेट y इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने फॉर्मूला किस चीज का पढ़ के रखा हुआ है, e की पावर x का। आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है e की पावर x का, आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है e की पावर x का। क्या होता है dy बाय dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy बाय dx डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। अब e की पावर x का फॉर्मूला होता है e की पावर x, तो मैंने उसे वैसे ही लिख दिया जो ये लिखा हुआ है। अब जो x के स्थान पे आया उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो x के स्थान पे आया है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या x के स्थान पे आया, ये आया, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। इजीली आप कर पाएंगे, आपने पढ़ के रखा हुआ क्वेश्चन टूल, करिए, करते हैं, शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर ऊपर लिख दिया ऐसे ही, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है एक्स स्क्वायर, इसका करोगे तो कितना आएगा 2x, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, बीच में माइनस साइन, न्यूमरेटर ऐसे लिख दिया,
और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, 2x हो गया। सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ ई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, सॉल्व करते हैं। मैंने सबसे पहले मैंने क्या करा, सॉल्व करना शुरू किया ब्रैकेट वाले पार्ट को। 2x का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर करा अंदर, 1 प्लस स्क्वायर में 2x प्लस 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब। अब नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन रूल लगाया है जिसपे आपने काफी क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो कोई ज्यादा इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इस 2x क्यूब से ये 2x क्यूब बढ़ गया, तो आपको फाइनल आंसर निकला dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, यह आंसर है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या करा, e की पावर x का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल वैसे उतर जाएगा। जो x का रिप्लेसमेंट है मैंने उसका क्या करा, जैसे डिफरेंशिएशन कर दिया है, और भी कुछ भी नहीं मैंने किया है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर ओवर हो जाएगा ये वाला, और नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा चेन रूल के ऊपर, जो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट होता है या आपके पास कोई भी नया क्वेश्चन आता है जो आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, y इक्वल टू tan x प्लस cot x अपॉन tan x माइनस cot x। उसे मैं किसी डाउट सेशन में क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट डाउट सेशन, जो नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में सब सॉल्व करवाऊंगा, तो उसमें उठाऊंगा मैं वाला क्वेश्चन। जब तक आप वेट करिए, और आपको कोई भी नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, उसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट सॉल्व कराने से पहले सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। छठा जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर। चलिए लेट y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। पहला स्टेप क्या है, आपको फॉर्मूला पता है log x का, ना कि log एक्स स्क्वायर का, ठीक है। log तो ये लिखा हुआ है, मतलब x ये है, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, y डिवाइड बाई x इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ये हो गया 1 अपॉन log एक्स स्क्वायर। और जो अब x का रिप्लेसमेंट है उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। 1 बाय log एक्स स्क्वायर इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स स्क्वायर। आपने log x का पढ़ा है, ना कि log एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, तो इस बार क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो log एक्स स्क्वायर का log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जो x के स्थान पे आया है उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आया है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो 1 अपॉन log एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आपका निकल के आ रहा है उसे मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन log एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ना कि स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा मुझसे। ये 2 लिखा हुआ है, गलत समझ लीजिएगा, तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंसर है। कुछ नहीं किया, सिंपल सा है, y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर, x का रिप्लेसमेंट क्या है, log एक्स स्क्वायर, तो log x का 1 अपॉन x, फिर x की जगह पे जो आया मैंने उसको डिफरेंशिएट करा, तो log एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। फिर जो x की जगह आया उसका डिफरेंशिएशन करा, और सामने आपके आंसर है, ठीक है। तो चेन रूल के ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आप पे आने चाहिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा। cos ब्रैकेट में cot एक्स स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू log x की पावर x,
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करके लाइएगा। और अगर नहीं आता है तो मैं बेसिकली स्टार्ट में पहला क्वेश्चन इन दोनों में से किसी को उठा लूंगा, अगर कमेंट सेक्शन में मुझे आती है रिक्वेस्ट तो। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।